नमस्ते स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको आपका चैप्टर 2 बहुपद जो है वो स्टार्ट कर दिया था और बहुपद चैप्टर 2 की पर्सनालिटी 2.1 के जो नोट्स है, जो बेसिक है, वो मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में क्लियर करवा दिया था, जो चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 1 था, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के आई बटन पे लगा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप जरूर से पार्ट नंबर 1 को देख लीजिए, जिसमें पर्सनालिटी 2.1 के नोट्स आपको मिलेंगे। तो यदि आप स्टूडेंट्स नोट्स नहीं देखोगे, आगे पर्सनालिटी आपके समझ में नहीं आएगी, तो जरूर से पहले नोट्स देखना, उसके बाद में आगे वाली पर्सनालिटी देखना, ये वाला जो वीडियो है। और साथ ही मैंने चैप्टर 1 आपका वास्तविक संख्या है, जिसके पूरे 25 वीडियो बने हैं, जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट में लगा दिया। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया इस वीडियो के। तो आपने यदि चैप्टर 1 को अभी तक कंप्लीट पूरा नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट की सहायता से सभी वीडियो को लगातार देख के आप चैप्टर 1 को कंप्लीट पूरा कर लीजिए स्टूडेंट से। और इस वीडियो में मैं आपको आपकी पर्सनालिटी 2.1 के 2.1 जो है उसके सभी सवाल और सभी एग्जाम्पल कंप्लीट पूरे करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो के आप अंत तक जरूर बने, और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वाला वीडियो उसकी सूचना आपको मिल जाए स्टूडेंट से। तो चलते हैं अपने पर्सनालिटी 2.1 के में अपन, और पर्सनालिटी 2.1 के पहले एक उदाहरण है और पर्सनालिटी 2.1 में भी एक सवाल है। इन दोनों सवालों में रोमन में 6 सवाल है स्टूडेंट से। पर्सनालिटी 2.1 के पहले वाला उदाहरण नंबर 1 जो मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो यहां से उदाहरण नंबर 1 पहले समझेंगे, जिसमें रोमन में कुल 6 सवाल है, और फिर पर्सनालिटी 2.1 में एक सवाल है जिसमें रोमन में उसमें भी कुल 6 सवाल है स्टूडेंट से। तो पर्सनालिटी 2.1 के पहले उदाहरण नंबर 1 ध्यान से समझेंगे, ध्यान दीजिए। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। देखो मैंने 3 ग्राफ बना दिए हैं, 3 और है, टोटल 6 है ये। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, मतलब px एक क्या है स्टूडेंट से बहुपद है। px क्या है? बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि इंग्लिश में बहुपद को पोलिनोमियल्स के बोला जाता है, जिसका पहला अक्षर p होने की वजह से बहुपद को p से दर्शाया जाता है। और कोष्टक में जो अक्ष लगा रखा है ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चर राशि जो होती है वो ज्यादातर अक्ष ली जाती है, इसलिए बहुपद का जो संकेत होता है वो p अक्ष होता है। बहुपद का संकेत क्या होता है? p अक्ष होता है, इसलिए बहुपद को p अक्ष से दर्शाया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है? जहां px एक बहुपद है, इसीलिए कह रहा है इसने कि जहां px एक क्या है? बहुपद है। आगे देखिए, बहुपद है का ग्राफ है। ये जो आकृतियां है ये बहुपद के क्या है? ग्राफ है स्टूडेंट्स। ग्राफों से प्रत्येक के लिए प्रत्येक कितने हैं? 6 है रोमन में, जिनमें से 3 मैंने यहां लिख दिए हैं, 3 और बनाएंगे। प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब स्टूडेंट्स इन प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बहुपद अर्थात px के लिए, मतलब px क्या है? बहुपदी तो है, px को क्या बोलोगे? बहुपद बोलोगे। तो प्रत्येक px के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स अपने को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर 3 ग्राफ मैंने बना दिए हैं, रोमन में कुल 6 है, जिनमें से 3 पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 मैंने बना दिए स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें आपको ये बता दूं कि भाई शून्य किस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान लगा कि आप सुनिए जो भी सुने, और साथ में पेन कॉपी लेकर आप अंकित करने के लिए भी तैयार रहिए। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, px बराबर x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9। ध्यानपूर्वक समझना स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। px बराबर x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 ऐसे बोल रहा है। तो ये क्या है? ये px क्या है? एक बहुपद है। तो ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 यदि अपने px के बराबर है, मैंने शून्य निकालने का इससे पीछे वाले वीडियो में बहुपद का शून्य क्या होता है और शून्य किस तरीके से निकाला जाता है ये मैंने पूरा क्लियर वहां पे करवाया था आपको। शून्य क्या होता है? यदि किसी भी बहुपद के बराबर शून्य रखने से बहुपद में स्थित चर राशि का जो मान प्राप्त होता है वो मान ही उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। तो मैंने क्या बोला अभी? किसी भी बहुपद के बराबर शून्य रखने से। तो ध्यान दीजिए, यहाँ px के बराबर क्या रख दूं मैं? शून्य। px के बराबर क्या रख दूं? शून्य। यहां से देखिए x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर 0। आपको यहां पर से ये बताने जा रहा हूं मैं कि भाई शून्य ग्राफ से शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये बताने जा रहा हूं मैं। पहले आप इसको समझ लीजिए ध्यान से।
अक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर 0। यहां से मैं अक्स की वैल्यू यहां पर निकालूंगा, तो ध्यान दीजिए अक्स का मान यहां से मैं निकालूंगा तो अपने पास जो अक्स स्क्वायर माइनस का 3x मतलब टुकड़े हो जाएंगे 6x के माइनस का 3x और प्लस का 9 बराबर 0। इस तरीके से टुकड़े अपने पास हो जाएंगे। 3x से 3x जोड़ेंगे तो 6x आ जाएगा, कॉमन आएगा x माइनस 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 आएगा और x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 और x माइनस 3, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, डबल 3 आएगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अपन सुने का एक ले रहे हैं, यहाँ पर 3 आ गया। अब ये 3 क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 क्या है। यदि स्टूडेंट्स यदि मैं 3 इसके अंदर रखूं तो इसके अंदर x की जगह 3 रखूं, x बराबर अपने पास 3 आया है, तो यहाँ पर यदि मैं 3 रखूं इसके अंदर x की जगह में 3 रखूं, ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर और 6 गुणा 3 प्लस 9, मैंने x की जगह 3 रखा है, ध्यान दे लीजिए x की जगह 3 रखा है, 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 3 प्लस 9, 9 36 18 प्लस 9 हो गया। अब प्लस 9 कितना हो गया 18, 18 माइनस 18 बोलो कितना आ गया आपके सामने। यदि मैंने इस बहुपद में x की जगह 3 रखा तो मेरे पास इस बहुपद का मान क्या निकल के आया 0 निकल के आया। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट से, यदि मैंने x की जगह 3 रखा तो px का मान जो है वो कितना आया 0 आया, कितना आया 0। तो इसका मतलब ये जो 3 0 है, 3 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि x का मान 3 है और y का मान है, मतलब एक प्रकार का y का मान ही हो गया वो, तो वो 0 है। इसलिए ये 3 0 जो है ये 3 0 इस बहुपद का क्या कहलाएगा शून्यक कहलाएगा। तो मेरे को ये बताइए, ध्यान दीजिए ऐसी स्थिति में यदि x का जो भी मान आएगा, x का जो भी मान आएगा स्टूडेंट्स वो अपने पास से x का मान कहलाएगा और लास्ट में जो मान आएगा वो हर बार किसका मान होगा y का मान होगा, जो कि हर बार 0 होगा स्टूडेंट्स, कितना होगा 0 होगा। x का मान एक ऐसा मान होगा यदि उस मान को अपन इस बहुपद में लगा दे तो इस पूरे बहुपद का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए x का मान तो कुछ ना कुछ आएगा लेकिन y का मान यहाँ पर 0 आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा y का मान बोलो 0 आएगा। इसलिए ये बिंदु जो है वो कभी 3 0 बनेगा, कभी 2 0 बनेगा, कभी माइनस 3 0 बनेगा। इसलिए मैं आपसे ध्यान दीजिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि x का मान तो कुछ ना कुछ आएगा लेकिन y का मान कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा y का मान 0 आएगा। तो मेरे को ये बताइए x का मान यहां पर बताओ, मेरे पास ये जो बिंदु है ये बिंदु बताओ कितना आएगा, ये जो बिंदु है लगभग कितना आएगा, अंदाजे से अपन बता देंगे, वैसे अपने पता नहीं है। जैसे ये 0 है, ये -1 है, इधर माइनस की संख्या आएगी, अक्ष डेश रहा बाईं तरफ तो माइनस की संख्या आएगी, तो ये माइनस की संख्या है। तो ध्यान दीजिए यहाँ का संख्या जो है -10 आएगा, लगभग कौन सा आएगा -10 आएगा। तो बताइए यहाँ पर इसके अंदर अक्ष को ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये जो ग्राफ है ये आपका बहुपद का ग्राफ है और ये बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये जितने बिंदु पर काटेगा उतने ही इसके शून्यक होंगे। बस सिर्फ आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक काम करना है कि बहुपद जितने बिंदु पर काटे उतने ही उसके शून्यक होंगे। अक्ष को बहुपद जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको मैंने ये बताने की कोशिश की है कि x का मान होगा वो कुछ ना कुछ आएगा लेकिन y का मान वहां पे क्या होगा 0 होगा। तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्राफ है ये अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतने ही उसके शून्यक हो जाएंगे। जैसे पहले वाले ग्राफ में देख लीजिए, ये जो ग्राफ जा रहा है ये ग्राफ है, ये अक्ष वाली जो रेखा है ये कौन सी रेखा कहलाती है, एक्स अक्ष या फिर क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो बताइए ये जो ग्राफ आपका आ रहा है ये ग्राफ इस अक्ष को अर्थात क्षैतिज रेखा को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये देख लीजिए। ये जो ग्राफ आ रहा है ये अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 हो गई। कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब इसमें देख लीजिए ये जो बहुपद है ये इस अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो ध्यान दीजिए ये बहुपद है, ये अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। अक्ष को एक तो यहां काट रहा है और एक तो यहां काट रहा है और एक यहां काट रहा है। कितने बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पर काट रहा है। इसलिए
इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। मतलब कि शून्यकों की संख्या उतनी होगी जितने बहुपद ग्राफ में अक्ष अक्ष को काटे। अक्ष अक्ष को ग्राफ में जितने बिंदुओं पर काटे उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। यहां पर देख लीजिए 1 2 3, मतलब ये जो ग्राफ है ये अक्ष अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इस ग्राफ में इस बहुपद का शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी होंगी? 3 होंगी। तो स्टूडेंट्स अक्ष ग्राफ जो है, बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करे शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो अपन इसको करते हैं। इसमें यहां पर मैं उदाहरण नंबर 1 लगा दिया, नीचे मैंने लगा दिया हल। उदाहरण नंबर 1 लगा के नीचे हल लिख दिया। आप कैसे करोगे, आप अपनी नोटबुक में कैसे करोगे ये भी सुन लीजिए। वीडियो लंबा बने लेकिन मैं पूरा बताऊंगा, आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। आप अपनी नोटबुक में कैसे करोगे? उदाहरण नंबर 1 डैश 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 और हल लगा के, बस सिर्फ आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। मतलब आपको प्रश्न नहीं उतारने, न ये ग्राफ बनाने, आपको न तो ये ग्राफ बनाने हैं न ये क्वेश्चन उतारने हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन बुक में से देखना है, या बुक आपके पास नहीं है तो बुक आप ले आओगे या फिर आप डाउनलोड मोबाइल से कर लोगे, जो मैंने बताया था उस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन नहीं उतारना, मैंने समझाने के लिए आपको ये ग्राफ बनाए हैं, ये क्वेश्चन समझाने के लिए उतारे, आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है। उदाहरण नंबर 1 डैश डैश लगा के आप हल लगा के और सीधा आंसर करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने को पहले वाले में शून्यकों की संख्या लिखनी है। किस तरीके से लिखेंगे वो आप देख लो, ध्यान देना। उदाहरण नंबर 1 और डैश 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 और हल रोमन में पहला देखिए, ध्यान से देखना। दी गई आकृति में, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, किस तरीके से लिखेंगे। दी गई आकृति में मतलब कि जो आकृति दे रखी है, इसमें दी गई आकृति में जो आकृति अपने को दे रखी है, इस आकृति में कि भाई दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है। दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है, मतलब जो आकृति दे रखी है इसमें बहुपद का जो ग्राफ है, दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है। एक्स अक्ष को दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है। एक्स अक्ष को एक बिंदु दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है। दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है। एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है स्टूडेंट्स? एक बिंदु पर काटता है। दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है। एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, ये काट रहा है यहाँ पर। एक्स अक्ष कौन सी है? ये रही है एक्स अक्ष, और बहुपद का ग्राफ कौन सा है? ये रहा। और ये बहुपद का ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? एक पे काट रहा है। हो गया स्टूडेंट्स। अतः अब आगे अपने को लिख देना है अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या अपने से पूछा था। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगी। बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 1। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 1। आंसर ये लो, ये ऐसे लगा देना सिर्फ। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 1। इस तरीके से अपने को प्रत्येक सवाल का आंसर देना है स्टूडेंट्स। मैं फिर एक बार आपको समझाता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ है। एक्स अक्ष को या अक्ष की जगह अपन क्षैतिज रेखा भी लिख सकते हैं। एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 1। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बराबर 1। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो गया आपका आंसर। रोमन में दूसरा, इसी तरीके से रोमन में दूसरा अपन करेंगे, सेम यही तरीका है। दी गई आकृति में
बहुपद का ग्राफ, दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है, एक्स अक्ष को अब बताइए कितने बिंदु पर काट रहा है। बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है देख लीजिए। इसमें देख बहुपद का ग्राफ ये है और एक्स अक्ष आपकी ये है, तो बताओ कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 और 2। कितने बिंदु पर काट रहा है, 2 पे काट रहा है। तो मैं लिख दूंगा एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदुओं पर काटता है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या, अतः बहुपद के शून्यक या बहुपद के शून्यकों की संख्या, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 2। कितनी होगी, बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 2। ये लो, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरीके से तीसरा अपने को करना है, सेम टू सेम ऐसा ही तरीका चलेगा। रोमन में तीसरा क्या बोल रहा है, दी गई आकृति से स्पष्ट है, ऐसे भी दे सकते हैं, स्पष्ट है, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, या क्षैतिज रेखा भी लिख सकते हैं, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है देख लीजिए। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है देख लीजिए, 1 2 3। मतलब यहां पर कितने इजी है, देखो देख के ही अपना आंसर बता रहे हैं। बहुपद का ग्राफ ये है, एक्स अक्ष कौन सी है, ये वाली है। बताओ कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 2 और 3। कितने पर काट रहा है, 3 पे काट रहा है। दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर काटता है। ये लो क्या लिखा मैंने, दी गई आकृति से स्पष्ट है, मतलब दी गई आकृति से स्पष्ट है कि दी गई आकृति में देखने से पता चल रहा है, ऐसी बात है। दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। 3 बिंदुओं पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर काटता है। तो अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक बराबर, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 3। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 3। ये हो गया आपके सामने, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरीके से उदाहरण नंबर 1 में रोमन में 3 हो गए। आपको किस तरीके से करना है ये मैंने बता दिया। उदाहरण नंबर 1 डैश 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 और हल लगा के रोमन में पहला, दूसरा और तीसरा सिर्फ ये अंकित करना है। आपको यही करना है, मतलब ये वाला जो है यही आपको करना है। न तो आपको ये ग्राफ बनाने हैं और न ही आपको ये क्वेश्चन करना है, सिर्फ आपको ये करना है और क्वेश्चन और ग्राफ आपको बुक में से देखने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, रोमन में 3 हो गए और उदाहरण नंबर 1 में रोमन में कुल ऐसे 6 है और 3 और बच गए, चौथा, पांचवा और छठा। आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। मैं इसको यहां से रफ करूंगा, यहां से हटाऊंगा, इसके बाद में चौथा, पांचवा और छठा करवाऊंगा। तो इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लिए। तो चलते हैं अपन रोमन में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे में चलते हैं। उदाहरण नंबर 1 के रोमन में चौथा, पांचवा और छठा ये आपके सामने है, इनके ग्राफ मैंने बना दिए हैं। तो यहां से उदाहरण नंबर 1 के रोमन में चौथा, पांचवा और छठा ये और करेंगे। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा करवा दिया। उदाहरण नंबर 1 के रोमन में कुल 6 सवाल है, जिनमें से 3 हो गए थे 1 से लेकर 3 तक, और ये चौथा, पांचवा और छठा है। इनको आप देखकर इनमें भी शून्यकों की संख्या अपने को बतानी है। ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ है, अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। बस सिर्फ देख के अपने को शून्यकों की संख्या बतानी है स्टूडेंट से। करने का तरीका वही है जो मैंने पहले करवाया था।
तो देख लीजिए, इसमें लिख देते हैं दिए गए या दी गई आकृति से स्पष्ट है, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, मतलब दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को एक बिंदु एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। कहां पर काट रहा है देख लीजिए, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष, बहुपद का ग्राफ कौन सा है, ये है बहुपद का ग्राफ है, और एक्स अक्ष कहां है, ये रही, और ये बहुपद का ग्राफ जो है, ये जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ही काट रहा है। तो अपन लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या, मतलब बहुपद के शून्यक जो है वो कितने होंगे, बहुपद में शून्यकों की जो संख्या है, जितने अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है उतने ही शून्यक आएंगे। स्टूडेंट्स, अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है उतने ही शून्यक आएंगे। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 1 आएगी। ये लो, ये आपके सामने रोमन में चौथा हो गया। तो एक बिंदु पर काट रहा है, इसको आप अपनी नोटबुक में इसको नहीं बनाना है आपको, इसमें तो सिर्फ देखना है जो आप अपनी बुक में से देख लेना। और रोमन में पांचवा में देखो तरीका यही है, इसी तरीके से करना है। दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, मैंने उसमें लिखा था दी गई आकृति से स्पष्ट है कि, इसमें लिख दिया दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ, सीधा लिख दिया, लिख सकते हैं, भाषा चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो इससे। दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, एक पे काट रहा है, यहां पे भी एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। अतः शून्यकों की, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद का शून्यक या बहुपद के शून्यक 1 होंगे, या बहुपद का शून्यक 1 होगा। ये लो, बहुपद का शून्यक कितना होगा, इस तरीके से लिख दिया। उसमें मैंने ऊपर वाले में कैसे लिखा था, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसमें मैंने क्या लिख दिया, अतः बहुपद के शून्यक 1 होगा, अतः बहुपद के शून्यक या बहुपद का शून्यक 1 होगा। इसमें ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये जो बहुपद का ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है, ये अक्ष को एक बिंदु पर ही काट रहा है, इसलिए बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 ही होगी। रोमन लास्ट वाला है, रोमन में छठा, इसी तरीके से करेंगे। दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ, दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष इसी तरीके से लिखना है। ये अक्ष स्मॉल आएगा, हिंदी में एक्स, या फिर इसकी जगह क्षैतिज अक्ष भी लिख सकते हैं, आप क्षैतिज रेखा भी लिख सकते हैं। अक्ष को
कितने बिंदुओं पर काट रहा है। देखो बहुपद ग्राफ ये जा रहा है, ये ग्राफ है और बहुपद का ग्राफ है ये, और ये आपकी एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये बहुपद का ग्राफ है, सुन लीजिए ध्यान से, और ये एक्स अक्ष है। कितने बिंदु पर काट रहा है देख लीजिए, 1 2 3 और 4। कितने पे काट रहा है, एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर काटता है। कितने पे काटता है स्टूडेंट से, 4 बिंदुओं पर काटता है। बहुपद का ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 4। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या जो है वो बराबर कितनी आ गई स्टूडेंट से, 4 आ गई। बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। ये अपना आंसर हो गया। तो आपका प्रश्नावली 2.1 के पहले एक उदाहरण था जिसमें रोमन में कुल 6 सवाल थे जो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। रोमन में 1 2 3 पहले करवा दिए थे और चौथा 5वां 6ठा ये आप करवा दिया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित करना, सिर्फ और सिर्फ इसको अंकित करना है। ये ग्राफ नहीं बनाने अपने को, ध्यान से सुन लीजिए, अच्छी तरीके से बोल रहा हूं। ये ग्राफ आपको नोटबुक में नहीं बनाने हैं, सिर्फ प्रश्न आपकी बुक में से देखकर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहां पर बताओ, ये जो बहुपद का ग्राफ है ये अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 4 पर काट रहा है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो यहां पर बिंदु आएगा, एक तो यहां बिंदु आएगा, वो क्या करेगा, पूरे बहुपद का मान 0 बना देगा। एक यहां पर बिंदु आएगा, एक यहां पर बिंदु आएगा, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और शून्यकों की संख्या 4 होगी तो ये 4 घातीय होगा। मैंने आपको ये बताया था शून्य को जितनी अधिकतम घात, मतलब बहुपद की जितनी घात है शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो ये 4 घातीय होगा और 4 घातीय होने की वजह से शून्यकों की संख्या भी 4 ही आएगी स्टूडेंट्स। तो ये आपके सामने उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर जो 1 है ये कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर 1 पूरा हो चुका है। और इसी के साथ अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न नंबर पहले में। उस पहले सवाल में भी इसी तरीके से एक ही सवाल है जिसमें रोमन में कुल 6 है स्टूडेंट्स। तो प्रश्नावली के प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 में अपने चलते हैं। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स मैं प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 करवा रहा हूं आपके सामने। प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 है, ध्यान दे लीजिए। इससे पहले उदाहरण नंबर 1 जो मैंने करवा दिया, प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1। इसे मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं, ये पहले वाले का है, ये दूसरे का है और ये रोमन में तीसरे का है। प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 डैश और हल लगाया है मैंने, और प्रश्न मैंने उतारा नहीं। प्रश्न उसी तरीके से बोल रहा है कि ग्राफों को देखकर, ग्राफ में बहुपद के ग्राफों को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी तरीके का प्रश्न है, सेम टू सेम। जो मैंने उदाहरण नंबर 1 में जो बड़ा सा क्वेश्चन लिखा था वही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है। ऐसे बोल रहा है कि ग्राफों को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनको देखकर अपने को शून्यकों की संख्या बतानी है, सेम टू सेम वैसे ही है। और प्रश्नावली 2.1 में सवाल एक ही सवाल है जिसमें रोमन में कुल 6 सवाल है। जिस तरीके से उदाहरण नंबर प्रश्नावली 2.1 के पहले उदाहरण 1 था जिसमें रोमन में 6 सवाल थे, उसी प्रकार प्रश्नावली 2.1 में एक ही सवाल है जिसमें रोमन में कुल 6 सवाल है। ये ग्राफ है, इनमें से देखकर अपने को प्रश्नों के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 1 और हल के बाद में रोमन में 1। तो पहले में देख लीजिए कि ग्राफ जो है, बहुपद का जो ग्राफ है वो अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, ऐसे देख लीजिए। बहुपद का ग्राफ ये रहा और एक्स अक्ष आपकी ये रही, तो बहुपद का ग्राफ तो ये है, ये बहुपद का ग्राफ है और एक्स अक्ष नीचे वाली है। तो मतलब बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है। देख लीजिए, बहुपद का जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये जो है बहुपद का ग्राफ ये है और एक्स अक्ष नीचे वाली है। तो बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या किसी बिंदु पर नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या नहीं होगी, मतलब शून्यकों की संख्या 0 होगी, कोई भी शून्य नहीं होगा। अर्थात एक घातीय, जैसे मान लो एक घातीय होगा तो मैंने बताया था जितनी घात उतने शून्यक। अधिकतम यदि द्विघातीय बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, 2 घात होगी तो 2 शून्यक, अधिकतम 3 घात होगी तो 3 शून्यक। यदि कोई भी घात नहीं है तो वो क्या होगा, मतलब कोई भी शून्यक उसका नहीं होगा। तो इस आकृति में बहुपद का ग्राफ है, अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। मतलब लिख देते हैं
दी गई आकृति में, यहां पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए, दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ, दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है, एक्स एक्स या एक्स एक्स या क्षैतिज रेखा को, क्या लिखा है मैंने, दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है, एक्स एक्स या क्षैतिज रेखा को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। देख लो मैंने क्या लिखा, मतलब एक्स अक्ष को या क्षैतिज रेखा को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः बहुपद का कोई भी सुनेक नहीं है। अतः बहुपद का कोई भी सुनेक, अतः बहुपद का कोई भी सुनेक नहीं है, मतलब बहुपद का कोई भी सुनेक नहीं है स्टूडेंट से। तो ये लो, ये आपके सामने हो गया प्रश्न नंबर 1 का रोमन में पहला। देखना वापस क्लियर कराता हूं इसको। दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखा को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः बहुपद का कोई भी सुनेक नहीं है। ये हो गया रोमन में पहला। रोमन में दूसरा करते हैं अपन। दी गई आकृति से स्पष्ट है कि, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है कि भाई रटे वैसे ही लिखो अपन। दी गई आकृति से स्पष्ट है कि, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को देख लो कितने बिंदु पर काटता है। दूसरे में देखना, ये आपके सामने है, ये बहुपद का ग्राफ है, ये है, और अक्ष कहाँ है, ये रही अक्ष। तो ये इस अक्ष को ये बहुपद का ग्राफ कितने बिंदु पर काट रहा है, ये बहुपद का ग्राफ है, ये अक्ष है, यहां पर काट रहा है, कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। तो अपन लिख देंगे बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अतः बहुपद के सुनेक या बहुपद के सुनेक बराबर 1 होगा। ये लो स्टूडेंट्स, अतः बहुपद के सुनेक बराबर 1 होगा। बहुपद के कितने सुनेक होंगे, 1 होगा, बहुपद के सुनेक 1 होगा, और यहां पर बहुपद का कोई भी सुनेक नहीं है, तो नहीं के अंडरलाइन कर देना, और यहां पर इस 1 के बुक्स लगा देना कि भाई अतः बहुपद के सुनेक या बहुपद का सुनेक भी लगा सकते हैं, का सुनेक बराबर 1 होगा। ठीक है, ये हो गया रोमन में पहला और रोमन में दूसरा। तीसरा करते हैं, ध्यान से देखिए, रोमन में तीसरा। दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है, एक्स अक्ष को, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को देख लो कितने बिंदु पर, ये आपका ये बहुपद का ग्राफ कौन सा है, ये बहुपद का ग्राफ है, ये रहा, ये बहुपद का ग्राफ है, एक्स अक्ष ये रही, कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 2 3, कितने बिंदु पर काट रहा है, 3 पे काट रहा है। तो दी गई आकृति में बहुपद का ग्राफ है, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं
पर काटता है। कितने बिंदुओं पर काटता है स्टूडेंट से? 3 बिंदुओं पर काटता है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 3। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगी। ये लो, हो गया स्टूडेंट से। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? 3 होगी। ये लो, मैंने आपकी प्रश्नावली 2.1 के पहले सवाल में, प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न नंबर 1 में रोमन में 3 थे, 3 सवाल करवा दिए हैं। इसके आगे रोमन में चौथा, पांचवा और छठा है, वो और करवाएंगे। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। मैं इसको यहां से हटाऊंगा, इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। रोमन में चौथा, पांचवा और छठा और करते हैं। तो स्टूडेंट से आपके सामने रोमन में तीसरा, चौथा और पांचवे का ग्राफ है, यही है, आप अपनी बुक में मिला लीजिए। रोमन में प्रश्न नंबर 1 का रोमन में तीसरा, रोमन में चौथा, पांचवा और छठा, रोमन में चौथा, पांचवा और छठे का ग्राफ आपके सामने है। इनको अपने, इनका शून्यकों की संख्या अपन याद करते, ध्यान दीजिए। रोमन में चौथा, रोमन में पांचवा और रोमन में छठा, पहला, दूसरा, तीसरा अभी करवाया था मैंने। तो रोमन में चौथे में देखो, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ है एक्स अक्ष को, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, अक्ष अक्ष को 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर काटता है। एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? 2 बिंदुओं पर काटता है। कैसे पता चला? ध्यान दीजिए, ये आपका बहुपद का ग्राफ है और ये आपकी एक्स अक्ष है। देखो, ये रहा बहुपद का ग्राफ, ये बहुपद का ग्राफ है, ये आपकी एक्स अक्ष है। कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर ही काटता है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर है, बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 2 होगी। ये लो, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? बराबर 2 होगी। बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए 2 होगी। जैसे मान लो कि स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दो, मैं समझा दूं। ये एक, मान लो ये 2 0 है और ये 1 0 है, 1 0 होगा, ये 2 0, ये 2 0 होगा, ये 1 0 होगा। तो ध्यान दो, यदि बहुपद के समीकरण में यदि x की जगह 2 रखूं, x की जगह यदि वहां पे 2 रखता हूं, तो बहुपद का, पूरे बहुपद का मान 0 बन जाता है। इसलिए x बराबर 2 क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। और यदि x बराबर 1 रखूं, तब भी पूरे बहुपद का मान 0 बन जाता है। इसलिए x बराबर 1 भी क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। इसलिए इस बहुपद के टोटल शून्य कितने हो गए? 2। मतलब 2 जगह काट रहा है, इसका मतलब 2 मान ऐसे हैं जिनको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो इसी के साथ अपन 5वां करते हैं रोमन में। दी गई आकृति से स्पष्ट है, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ है, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का जो ग्राफ है वो अक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? बहुपद का ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ है, ग्राफ है एक्स अक्ष को, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार? ध्यान दीजिए, ये बहुपद का ग्राफ है, ये आपकी एक्स अक्ष है, कितने पर? 1 2 3 और 4, कितने पर? 4 बिंदुओं पर। ये लो, दी गई आकृति में, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। कितने बिंदुओं पर काटता है स्टूडेंट से? 4 बिंदुओं पर काटता है। अतः बहुपद के शून्यक
अतः बहुपद के शून्यक बराबर, अतः बहुपद के शून्यक 4 होंगे। ये लो, सिर्फ बराबर नहीं लगाया, सीधा लिख दिया मैंने, 4 होंगे। दे दो, देख किस तरीके से, ध्यान दीजिए, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, अतः बहुपद के शून्यक 4 होंगे। कितने बिंदुओं पर? ये ग्राफ है बहुपद का और ये एक्स अक्ष है, तो ये बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? 4 पर, 1 2 3 और 4। कितने बिंदुओं पर काटता है? 4 पर काटता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। रोमन में छठा लास्ट है, प्रश्न नंबर पहले का रोमन में छठा, तो इसको भी अपन कर देते हैं। दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर? देख लीजिए, ये बहुपद का ग्राफ है, ये आपकी एक्स अक्ष है, तो कितने बिंदुओं पर? देख लीजिए, बहुपद का ग्राफ कौन सा है? ये वाला है, ये आपकी एक्स अक्ष है। 1 यहां पर काट रहा है, 2 यहां पर काट रहा है, 3 यहां पर काट रहा है। बताओ कितने बिंदुओं पर काटता है? 3 बिंदुओं पर काटता है। बहुपद का ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? 3 बिंदुओं पर काटता है। अतः बहुपद के शून्यक या बहुपद के शून्यकों की संख्या, अतः बहुपद के शून्यक 3 होंगे। बहुपद के शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। ये लो, दी गई आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः बहुपद के शून्यक 3 होंगे। ये लो, ये आपका प्रश्न नंबर 1 जिसमें रोमन में 6 सवाल थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपको आपकी प्रश्नावली 2.1 के पहले उदाहरण नंबर 1, प्रश्नावली 2.1 के पहले उदाहरण नंबर 1 जिसमें रोमन में कुल 6 सवाल थे वो, और प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न नंबर 1 जिसमें भी रोमन में कुल 6 सवाल थे, ये वाला मतलब प्रश्नावली 2.1 के पहले उदाहरण नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गई है। इसके ठीक अगले वाले वीडियो में अपने प्रश्नावली 2.2 के नोट्सों में मिलेंगे। 2.2 का जो बेसिक है उसमें अपन मिलेंगे। और तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करें, और साथ ही आपके अन्य दोस्त हैं उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइए स्टूडेंट्स, और साथ ही यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।